इन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्लास 12 फिजिक्स की एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपका जो चैप्टर 5 रहने वाला है, चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो उससे पहले के चारों चैप्टर के वन शॉट मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5। तो उसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया यहाँ पर देख लो क्या लिखा हुआ है कि चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, व्याख्या करें। तो ये 2024 और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और मेरे भाई ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि चुंबकीय व्यवहार के आधार पर आपका जो पदार्थ है वो कितने प्रकार का होता है। तो भाई आज का आंसर में आपको हम पूरा बताने वाले हैं, विद डायग्राम आपको बताएंगे और ऐसा तरीका बताएंगे कि कैसे आपको एग्जामिनर के सामने खुद को रिप्रेजेंट करना है कि एग्जामिनर ज़्यादा कुछ ना देखे, बस डायग्राम देख के आपको नंबर दे दे। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों को निम्नलिखित 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ। अब अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर हल्का सा चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या हो जाते हैं, ये आकर्षित हो जाते हैं, यानी अट्रैक्ट हो जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की ओर। तो उन्हें हम लोग बोलेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। क्लियर है? तो यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान से हम लोग इसको समझेंगे इस डायग्राम के थ्रू। मान लीजिए हमारा ये डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम है और बीच में हमारा ये रखा हुआ है चुंबक। तो यहाँ से देखिए वैद्युत बल रेखाएं जो गुजर रही हैं वो चुंबकीय क्षेत्र, भाई चुंबक है तो इसका क्षेत्र भी होगा चुंबकीय क्षेत्र। तो जैसे ही यहाँ से देखो ये चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस करती हैं तो थोड़ा सा देखो ये अट्रैक्ट हो रही हैं मैग्नेट की तरफ, है ना, चुंबक की तरफ। तो ये लाइन देखो जा सीधे रही थी, जैसे बीच वाली लाइन है सीधे चली गई, ये केंद्र से निकली इसलिए सीधे चली गई। तो ये सीधे जा रही थी बट क्या हुआ, जैसे चुंबकीय क्षेत्र ने इनको हल्का सा अपनी ओर आकर्षित करा तो ये मुड़ गई, उसके बाद फिर ये सीधे चली गई। सेम ऐसे ये तीनों लाइनों के साथ हुआ। यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ हुआ, ये भी सीधे जा रहे थे, ये हल्का सा उसकी तरफ आकर्षित हो गई। तो हुआ क्या कि ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल था, तो यहाँ पर ये साउथ और ये नॉर्थ अपोजिट हो जाता है, तो आपको पता होगा वो अट्रैक्ट कर लेते हैं एक दूसरे को। तो जैसे कि इसका उदाहरण अगर हम लोग देखें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो भाई एल्युमिनियम जो होता है वो इसी तरह से वर्क करेगा आपका, और सोडियम और प्लेटिनम। तो ये और भी कई सारे एलिमेंट होते हैं, बट यहाँ पर मेन जो हमने लिखे हैं 3 हैं। और आपको एग्जाम्पल इसका जरूर लिखना है बोर्ड एग्जाम में, और इस डायग्राम को बहुत ही सुंदर तरह से आप बनाइएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए क्योंकि बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही सरल शब्दों में हमने आपके लिए डेफिनेशन को लिखा हुआ है। क्लियर हो गया ये? तो देखो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर हल्का सा आकर्षित हो जाएं उन्हें हम लोग अनुचुंबकीय बोलते हैं। सेम इसी तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में भैया देख लो, ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये हल्के से प्रतिकर्षित हो जाते हैं उन्हें हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, सेम डायग्राम है हमारा, और यहाँ से देखो ये वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं बट ये थोड़ा सा दूर हो गई क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र है ना। आपको पता होगा, अगर बचपन में आप लोगों ने सभी लोगों ने खेला होगा चुंबक को, तो 2 मैग्नेट को अगर आप पास में लेके आओ तो पहले एक कंडीशन होती है, देखो 2 कंडीशन होती है वहाँ पर। पहली कंडीशन कि वो आपस में चिपक जाएंगे, दूसरी कंडीशन कि वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो इससे पहले जो अभी हम लोगों ने ये वाला डायग्राम पढ़ा, इसमें जो आपकी पहली कंडीशन फॉलो हो रही यानी वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, और दूसरी कंडीशन इसमें फॉलो हो रही यानी कि ये रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या, देखो नॉर्थ पोल साउथ पोल है यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो बल रेखाएं गुजर रही हैं इसमें भी एट अ पॉइंट एन अन एन, यानी नॉर्थ पोल इसमें भी, नॉर्थ पोल इसमें भी, साउथ पोल इसमें भी, साउथ पोल इसमें भी। तो सेम मैग्नेटिक फील्ड इसकी होगी, सेम मैग्नेटिक फील्ड इसकी होगी, तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। बाकी आगे जाके ये सीधे हो जाएंगे। जाना सीधे चाहिए था बट यहाँ आए हल्का सा प्रतिकर्षित हो गए फिर आगे निकल गए। सेम यहाँ पर हुआ, आए और हल्का सा इधर से भी रिपल हुआ, प्रतिकर्षण हुआ और ये आगे निकल गए। इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि भाई इसके एग्जांपल कौन कौन से होंगे, तो पहला इसका फेमस है कॉपर। कॉपर को आप ऐसे रखोगे तो वो इसी तरह से वर्क करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। फिर होता है बिस्मिथ एंड लास्ट है आपका जिंक। बहुत सारे होते हैं, 3 मैंने लिखे हैं, आप लोग गूगल पर सर्च करके आपको लिखना है तो और ज़्यादा इसमें लिख सकते हो। बट अगर आप ये 3 लिख दोगे और ये डायग्राम बना दोगे इस तरह से अगर आप लिखोगे तो मेरे भाई आप विश्वास मानो एग्जामिनर और कुछ ज़्यादा पढ़ेगा ही नहीं, वो केवल डायग्राम देखेगा, डेरिवेशन ये जो डिफिनेशन है आपकी और ये एग्जाम्पल है ये सब कुछ नहीं देखेगा। अगर आपने इतने सुंदर तरह से आपने वहाँ पर डायग्राम बना दिए तो आपको डायग्राम के ही वहाँ पर नंबर मिलने वाले हैं। तो इसका एक और पार्ट होता है, अभी हम लोग उसको भी देख लेते हैं। उसका देखिए तीसरा है मेरा यहाँ पर लौह चुंबकीय पदार्थ, और आपकी नज़रें यहाँ पर भी डायग्राम को ढूंढ रही होंगी बट भाई इसका डायग्राम बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में बनता है, बहुत ही रेयर है, इसलिए यहाँ पर मैंने उसको नहीं बनाया क्योंकि कॉम्प्लेक्स डायग्राम मैं नहीं बना पाया यहाँ पर। ठीक है, मतलब आप लोग भी नया ना बनाओ अगर एग्जाम में तो कोई ज़रूरत वाली बात नहीं है, बस इसकी मेन जो होती है वो डिफिनेशन होती है। डायग्राम अगर बना दोगे तो और अच्छी बात है, और नहीं बनाओगे तो ऐसा नंबर नहीं कटेगा। देखो लौह चुंबकीय पदार्थ, यहाँ पर नाम ही देखो आ गया लौह चुंबकीय पदार्थ, लोहा
और चुंबक भाई एक दूसरे के समझ लो कट्टर दुश्मन हैं ये लोग, जहाँ देखेंगे वहाँ एक दूसरे से भिड़ जाएंगे यानी चिपक जाएंगे आके। क्लियर हो गया। तो ये कैसे पढ़ोगे, ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये प्रबल रूप से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ, यानी कि अगर इसको इंग्लिश में बोलें तो फेरोमैग्नेटिक होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक का। इसका एग्जाम्पल देखोगे तो Fe यानी कि आयरन, निकिल, कोबाल्ट, ETC यानी बहुत सारे हो सकते हैं इसमें। मैंने आपको यहाँ पर 3 बताए हैं, ठीक है, जैसा कि डेफिनेशन 1 से हम आपको 3 ही बताते आ रहे हैं एग्जाम्पल। क्लियर हो गया। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि 2024, 2023, 2022, 2018, 2016 और पता नहीं कितने सालों से आ रहा है। आप इसको खुद से अनसॉल्व में चेक कर सकते हो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरा, चुंबकीय द्विध्रुव तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखें। तो इसकी भैया डिफिनेशन देख लो, क्योंकि इसकी डिफिनेशन जो है ना वो भी आपको कई बार पूछी गई है और इसकी डिफिनेशन आपको याद करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जिन बच्चों को वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अगर आपको याद है तो ये भैया सेम उसी की तरह होने वाला है, बट यहाँ पर थोड़े से एलिमेंट के नाम चेंज हैं और कुछ नहीं। चलिए डिफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। डिफिनेशन है चुंबकीय द्विध्रुव क्या होगा, दो समान तथा विपरीत प्रकार के ध्रुव से बने निकाय को अल्पतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखो वहाँ पर क्या होता है कि दो समान तथा विपरीत प्रकार के आवेशों से बने, है ना, वहाँ आवेश होता है क्योंकि वहाँ वैद्युत द्विध्रुव है। तो जहाँ वैद्युत होगी यानी इलेक्ट्रिसिटी होगी वहाँ आवेश होगा। तो यहाँ पर भाई चुंबकीय द्विध्रुव है तो इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पर ध्रुव रखेंगे, यानी जो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल 2 ही होते हैं चुंबक के, तो वही यहाँ ध्रुव हमने लिखा हुआ है। तो दो समान तथा विपरीत प्रकार के ध्रुव से बने निकाय को अल्पतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनेगी उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। डायग्राम इसका देख लो। ये क्या है, NS यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये M क्या है, ये है चुंबकीय प्रबलता, है ना। ये चुंबकीय प्रबलता को हम लोग डिनोट कर रहे हैं M से, स्मॉल m। तो यहाँ भी स्मॉल m, यहाँ भी स्मॉल m और इनके बीच की दूरी क्या है 2L। ठीक, यहाँ पर देखो नॉर्थ पोल साउथ पोल रखे हुए हैं यानी विपरीत ध्रुव रखे हुए हैं। यार जैसे बोला ना विपरीत प्रकार के ध्रुव, तो एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। वहाँ पर पहले क्या रखा था, इससे पहले जब हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा था तो एक में नेगेटिव था एक में पॉजिटिव था, आवेश रखे थे ना पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है। तो भाई इसी तरह से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की डिफिनेशन भी देख लो। इसकी डिफिनेशन क्या कह रही है, तो इसकी डिफिनेशन कह रही है चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव, ध्यान से देखना भैया, इसको देखते जाना, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव यानी जो हमने पढ़ा अभी, इसके किसी एक ध्रुव यानी कि किसी एक ध्रुव यानी कि इस या तो ये M ले लो या तो ये M ले लो, किसी भी एक को ले लो, तथा दोनों ध्रुवों के बीच की अल्पतम दूरी, दोनों बीच ध्रुवों के बीच की अल्पतम दूरी कितनी है 2L, यानी M × 2L, है ना, के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल M से दर्शाते हैं। तो मेरे भाई इसका फॉर्मूला हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते हैं क्या, कैपिटल M = इनके बीच की अल्पतम दूरी 2L और इनमें से किसी एक का गुणनफल यानी M × 2L, वो इक्वल हो जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के। और जैसे कि हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से डिनोट करते हैं उसी तरह से हम लोग यहाँ पर इसको M से डिनोट करते हैं, क्योंकि M फॉर यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता। यहाँ तक का क्लियर हुआ। तो भाई अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो थोड़े से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन भैया आते हैं 5 नंबर में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो भाई यहाँ पर क्या है कि आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर की, और आपसे अगर हम रियलिटी बताएं तो केवल ये डेरिवेशन इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। न्यूमेरिकल इस चैप्टर से ना के बराबर आता है, डेरिवेशन इस चैप्टर से ना के बराबर आती है। तो इस चैप्टर को इसीलिए मैं ज़्यादा इसमें कुछ आपको बता नहीं रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको अंदाज़ा लग पाए कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट है केवल हम इस चैप्टर में आपको वही बता रहे हैं। हर चीज़ इसमें हम भर नहीं रहे कि 1 घंटे की हम वीडियो बना दें अपना व्यूज़ के चक्कर में, नहीं। हमें पता है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, तभी आप लोग इतना कीमती समय निकाल करके मेरी वीडियो पर मेरे चैनल पर आए हो। तो आप लोग का टाइम 1 सेकेंड भी मैं ना बर्बाद करूं, है ना। और लोग की तरह नहीं यहाँ पर कि मैं 1 घंटे या 1.5 घंटे की वीडियो बना दूं भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें 3-4 सरल न्यूमेरिकल आपको हम करवा दें, है ना, या फिर वही रिपीटेड डेरिवेशन करवा दें, तो वो ऐसा नहीं है। आपको वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक डायग्राम को समझना थोड़ा सा। ये हमारा क्या है, एक तरफ जो एक तरफ एरो बने हुए हैं ये है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, B।
इसमें क्या रखा हुआ है, एक धारावाही लूप रखा हुआ है। ध्यान से समझना, यहाँ पर एक हमने क्या रखा है, यहाँ से यहाँ तक एक आप लोग समझ सकते हो, चलो डाइपोल रख दिया, ठीक है, जैसे इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था धारावाही लूप। तो ये या फिर एक समझ लो ऐसे चालक तार रखा हुआ है, ठीक। तो धारावाही लूप बोलो या चालक तार बोलो, ठीक है, बात वही है। तो इसकी चौड़ाई क्या है, चौड़ाई मतलब ये कितना चौड़ा है, वो है v, ठीक। एक फोर्स ऊपर काम कर रहा है F1 और एक फोर्स यहाँ नीचे की तरफ वर्क करेगा F2। भाई ऐसे समझो, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं यहाँ पर इससे लड़ेंगी और इसको टेढ़ा करना चाहेंगी, मतलब ये सीधा हो, और एक इस पर फोर्स काम करेगा, वो चाहेंगी ये इधर की तरफ जाए, ठीक। तो आप ऐसे समझ सकते हो, एक F1 फोर्स ऊपर लग रहा है, एक F2 फोर्स नीचे लग रहा है इनके सिरों पर। तो अगर इसको हम डैश डैश करके पूरा मिलाएं और इसको यहाँ मिला दें तो एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है और यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है आप लोग सोच रहे होगे, तो भाई यहाँ पर तो हमने काल्पनिक मिलाया ना, मेन तो हमारा यहाँ पर है ना, तो इसलिए यहाँ पर कर दो, वरना आप लोग यहाँ पर कर दो, वो आपका मन। तो भाई हमने यहाँ पर कर दिया, आपका मन हो आप यहाँ पर एंगल क्रिएट कर देना, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं यहीं पर होगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखो, यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हुआ, ट्रायंगल सॉरी ABC। तो हम भैया लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा साइन थीटा बनेगा। साइन थीटा कैसे बनेगा, हमें क्या निकालना है, यहाँ पर ये निकालना है AB निकालना है, क्योंकि भाई यहाँ बोला है देखो बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू लंबवत दूरी। तो हमें लंबवत दूरी मेरी क्या है, ये है, और लंबवत दूरी निकालने के लिए मेरे भाई हमको ये वाली रेखा यानी इस वाली जो AB है इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर पहले निकाल लेंगे AB, ठीक। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब, ठीक, बटे कर्ण। ध्यान से देखना, यहाँ पर लंब बटे कर्ण, ये कर्ण है मेरी, है ना, यानी कि AB अपॉन BC। तो वो यहाँ लिखा हुआ है AB अपॉन BC, और AB इज इक्वल टू भैया हो जाएगा BC साइन थीटा, क्योंकि BC को उधर भेज देंगे, और BC साइन थीटा क्या है, ये जो BC है हमारी, इसकी वैल्यू क्या है B, इसकी चौड़ाई, तो वो लिख दोगे आप लोग यहाँ पर B साइन थीटा, ठीक। अब हमने क्यों निकाला आपको आगे समझ में आएगा। लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू F यानी फोर्स इंटू लंबवत दूरी, है ना। यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा, सॉरी हमने यहाँ पर लिख दिया है टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू लंबवत दूरी। क्लियर, इसको ना लिखिएगा, है ना। तो इसलिए हमको लंबवत दूरी हमको चाहिए थी, इसलिए हमने निकाला यहाँ पर इस B साइन थीटा को भैया, ताकि हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकें। तो F यहाँ पर क्या लगेगा, इससे पहले हम लोगों ने, इससे पहले वाला चैप्टर जिन बच्चों ने देखा है वहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को प्रूव कराया था, IBL साइन थीटा कैसे आता है। तो वही वाला फोर्स यहाँ पर लगेगा, चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो IBL साइन थीटा, ठीक। साइन थीटा नहीं लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, क्योंकि ऊपर यूज़ हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर भी साइन थीटा है, यानी लंबवत दूरी की जगह लिखेंगे B साइन थीटा। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, टॉर्क इज इक्वल टू I और BL यानी ब्रेथ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो इसको एक साइड कर लेंगे, इस B को हम भेज देंगे इधर, यानी B साइन थीटा। लेंथ इंटू ब्रेथ हमने इसलिए करा क्योंकि यह हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया है ना, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो वो हमारा यहाँ पर L इंटू B क्या हो जाएगा A, और ये B साइन थीटा ऐसे लिख देंगे। क्यों करा हमने इसको, क्योंकि हमें बनाना है फॉर्मूला। तो यहाँ से नया फॉर्मूला क्रिएट होगा, टॉर्क इज इक्वल टू IAB साइन थीटा। अब यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि यदि फेरों की संख्या n हो, मान लेते हैं जो चालक तारा भी रखा हुआ था टेढ़ा टेढ़ा हमारा, इस पर अगर कुंडली लिपटी हुई हो तो n यानी नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो हो जाएगा फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। क्लियर हो गया। तो भाई यहाँ तक हम लोगों ने अभी जो डेरिवेशन पढ़ी, इस डेरिवेशन को आप लोग जरूर नोट करिए, क्योंकि ये 5 नंबर में आएगी। मैंने इसको करने से पहले ही आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो भाई इसका आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह अगर नहीं कर पाए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप लोग बोलोगे तो इसका PDF हम आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो उसके बाद चलिए आप लोग को हम कुछ इसी चैप्टर के आपको कुछ फॉर्मूले हम नोट करा दे रहे हैं। ये वाला चैप्टर जो भी आपने पढ़ा है ना, उसके पहले वाला जो था आपका गतिमान आवेश था चुंबकत्व, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप लोग नोट कर लीजिए भाई, क्योंकि आप लोग अगर न्यूमेरिकल करोगे तो भाई न्यूमेरिकल में आप लोग को फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो चलिए इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर के जितने भी हैं। तो बायो-सैवर्ट का नियम देखिए सभी को पता होगा, डेल्टा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर होता है। इसका जो है हमने आपको पिछले चैप्टर में प्रूविंग इसकी कराई है, एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट में संबंध, इसकी पूरी प्रूविंग मैंने कराई है। जिन लोगों ने नहीं देखा जाके आप लोग देख सकते हो। चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इसी तरह से रिज्यू रेखीय तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी हो जाएगा। तो हालांकि आप लोग इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि इस पर ना तो न्यूमेरिकल आता है और ना ही इसकी डेरिवेशन पूछी जाती है। फोर्थ है
वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन R। भाई फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट कर लो या फिर इसको कहीं पर नोट कर लो, क्योंकि अगर आपको न्यूमेरिकल के नंबर नहीं कटवाने हैं तो आपको फॉर्मूले ज़रूर याद होने चाहिए। उसके बाद देखिए 5 मेरा है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक, अनंत लंबाई के कारण तार का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I अपॉन R। लॉरेंस बल इसी तरह से हम लोग देखेंगे तो F इज इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा। तो मेरे भाई इस पर न्यूमेरिकल आपके सबसे ज़्यादा आते हैं, इन दो चीज़ों पर आपके न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, देख लीजिएगा। उसके माने गतिमान आवेश पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, जो कि मैंने पिछले चैप्टर में इसकी प्रूविंग मैंने कराई है। 9th हो जाएगा आपका चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है, W इज इक्वल टू एम वी 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस पर ना तो न्यूमेरिकल आएगा और ना तो इसकी डेरिवेशन आएगी, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है 5 से 6 सालों का। तो इसको आप लोग चाहो तो भाई पढ़ना, वैसे मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग इसको स्किप कर दो। 10th है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लूप पर लगने वाला बलाघूर्ण, जो कि अभी मैं आपको करा के उठाऊँ, अभी इसी वीडियो में आपने देखा, टॉर्क इज इक्वल टू NIA/B साइन थीटा। तो इसको मैं स्किप करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई आपके पास जब समय ज़्यादा नहीं बचा है, अगर आपके पास समय ज़्यादा बचा होता तो मैं बिल्कुल ना कहता आपको स्किप करने के लिए, बट अब कम समय में आपको जो ऐसी चीज़ें पढ़नी है जो आपके एग्जाम में आपको नंबर दिला पाएँ, यानी स्कोरिंग चीज़ें आपको पढ़नी है जिसको जो सबसे ज़्यादा नंबर की आती हों और सरल भी हों। तो वही आपको मेरे चैनल पर भैया पढ़ाया जा रहा है। तो अब आप लोग क्या करो यार, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या इन्फॉर्मेटिव लगी हो या आपका थोड़ा सा भी नॉलेज बढ़ा हो इसको देख करके, या थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस आपका हाई हुआ हो, तो भाई एक बार वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब यार ज़रूर कर लेना, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम तक, यानी आपका जब भी फिजिक्स का एग्ज़ाम है 6 मार्च को, तो आपको परमानेंट भाई 6 तारीख की आप समझ लो 12 बजे तक हम आपको वीडियो देंगे, ताकि आपको 2 बजे पेपर होगा, आप चाहो तो 12 बजे तक आपको आप जो भी हमसे क्वेश्चन पूछोगे कमेंट के माध्यम से हम आपको उसका रिप्लाई देंगे, जो भी आपको परेशानी हो एग्ज़ाम को लेकर के। तो आप यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ना, क्योंकि भाई आप ही लोग के भरोसे हमें, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो यार कैसे काम चलेगा, है ना। आप लोग हमें सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट करें, तभी तो दोनों का काम हो पाएगा। चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग यहीं पर यार एंड करेंगे, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।